तहरीक लबैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। TLP को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। असासिया अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियाँ लग गईं। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दे दिया गया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर न करने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसले की ज़रूरत नहीं पड़ती। TLP पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 के तहत नहीं लगाई गई। आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का जायजा लेकर पाबंदी का फैसला करती है। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करता है। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक लबैक पर पाबंदी के लिए काफ़ी मवाद मौजूद था। इस तंजीम ने रास्ते में जगह जगह इमारतों को नुकसान पहुँचाया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कि जो तंजीम ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हो उसे कलअदम करार दिया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिन के अंदर मुतालिका जमात अपील कर सकती है। नजरसानी की अपील के बाद पाबंदी बरकरार रहे तो फिर अदालत जा सकते हैं। पंजाब हुकूमत का सूबे में ड्रोन पुलिसिंग और आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में सूबे में लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नौ जाँच और स्क्रूटनी का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस लिया जाएगा। पंजाब में वफाकी असलहा लाइसेंस रखने वालों की भी जाँच की जाएगी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। CPAC has been a transformative experience for this region. The success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. It cannot be stressed enough that cooperation in the trade and economic spheres is a win-win proposition, offering rich dividends to all. This would strengthen our common stake in peace and reinforce efforts for development in the region. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन और तरक्की के लिए माशी और तजारती रवाबित बढ़ाने पर जोर। खित्ते के दीगर ममालिक को CPAC से फ़ायदा उठाने का मशवरा। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब में कहा कि CPAC खित्ते में तब्दीली का बायस बन रहा है। गवादर को चीन के सूबे शिंगयांग से मिलाने से तरक्की और तवानाई के शोबों में ताउन की नई राहें खुल रही हैं। ये ताउन न सिर्फ तमाम फरीक़ैन को फ़ायदा पहुँचाएगा बल्कि अमन और तरक्की की मुश्तरका कोशिशों को भी तक़वियत देगा। इलाक़ाई रवाबित में इजाफे से माशी और तजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इस दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी भी अहम है। इस मैदान में सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान चौथे सनती इनकलाब से भरपूर फ़ायदा उठाए। हुकूमत का अफगान सरहदी राहदारियाँ फ़िलहाल न खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि काम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तजारत से ज़्यादा अहम है। दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज़ पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ और दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत इसको मुआहदा कहती है या नहीं कहती कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक ठोस और काबिल तस्दीक तरीक़ाकार के क़याम की हिमायत करता है। मैकेनिज़म पर आज तुर्की में बातचीत होगी। दरिया कन्नड़ से मुताल्लिक़ आलमी क़वानीन की पासदारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन के नई राहें तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। मुश्तरका अफ़हाम व तफ़हीम को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए करीबी रवाबित बहाल रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की एक अहम शराकतदार और बाअसर इलाक़ाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। शेख फैसल बिन सानी का कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कतर के वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरे करने के लिए कतर का अज़म दोहराया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में धमाके में SP ऑपरेशन असद ज़ुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। IG KP जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक SP ऑपरेशन हंगू असद ज़ुबैर चेक पोस्ट धमाके की जगह का मुआयना करने जा रहे थे कि उनकी गाड़ी के पास दूसरा धमाका हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हंगू बम धमाके पर IG से रिपोर्ट तलब कर ली। अमन की इस सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब।
टांक और लकी मरवत में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाइल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। 16 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। मारे गए खवारिज के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द की कार्रवाइयों में मुलविस थे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश लेकर पीपल्स पार्टी के पास आए तो कुछ बातें तय हुई थीं। सरकारी तरक्याती प्रोग्राम के फैसले बंद कमरों में किए जाएं तो ये गलत है। पीपल्स पार्टी के अरकान अगर असम्बली में ना जाएं तो उनका कोरम भी पूरा नहीं हो सकता और इजलास मुलतवी करना पड़ता है। मजलिस मुंतज़मा के इजलास में अरकान ने हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर सदर जरदारी ने जिम्मेदारी ली कि जो मुआहदे हुए थे उन पर अमल होगा। बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत बनने से मुताल्लिक़ कोई मुआहदा नहीं हुआ था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। ज़रा सी गैर जिम्मेदारी से सिस्टम डीरेल हो जाएगा। यह अलायंस पाकिस्तान के लिए है। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि KP हुकूमत को सियासी अमल में शामिल होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म से ताल्लुकात अच्छे रखना होंगे। अच्छे वर्किंग रिलेशन से सूबे को हुकूक दिलवाने होंगे। अगर सोहेल आफरीदी बानी PTI से मिल लें तो कोई आसमान नहीं गिरेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आप चाहते हैं कि सूबे में अमन हो और ऑपरेशन भी ना हो। एक जरगा बनाकर वफाक से बात करनी चाहिए। सूबे की तरक्की और अमन के रास्ते में गवर्नर हाउस कभी रुकावट नहीं बनेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है कि उनके खिलाफ पाकिस्तान भर में प्रोपेगेंडा किया गया, दहशतगर्द बनाने की नाकाम कोशिश की गई। कहा गया कि ना अहल ना तजुर्बेकार और बच्चे हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। कहा कि मुझे वज़ीर आला कबूल ना करने वालों की मुझे फ़िक्र नहीं। 4 सदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद लीडर से मिलने नहीं दिया गया। उन्हें एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने से पहले फारिग हो जाएंगे। ना सिर्फ खुद जाएंगे बल्कि PTI को भी साथ लेकर जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू के दौरान कहा कि हुकूमत ने बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई डील नहीं दी। PTI दिन के उजाले में लिख कर दे कि वो बनी गाला या नथिया गली मुंतकिल होना चाहते हैं तो गौर करेंगे। रियासत के लिए उनकी सारी ब्लैकमेलिंग एक डील के खातिर है। प्रोग्राम जिरगा देखिए हफ्ते की रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास आज ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर भी शरीक होंगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हुकूमत अमली तय की जाएगी। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल। 5 साल बाद इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज़ कल रवाना होगी। जाली पायलट लाइसेंस स्कैंडल के बायस कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगी थी। हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल का कहना है कि बरतानिया के मज़ीद शहरों के लिए परवाज़ों का आगाज़ भी मुतवक्किल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुलिस को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लापता डिप्टी डायरेक्टर की बाजियाबी के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत। जस्टिस आजम खान का मगवी का व्हाट्सएप डाटा चेक करने का हुक्म। DSP लीगल ने अदालत को बताया कि लापता डिप्टी डायरेक्टर का सुराग लगाने के लिए तहकीकात जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA एक मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के केस की तहकीकात कर रहे थे। इस केस की तहकीकात करने वाले बाकी लोग भी गायब हैं। डिप्टी डायरेक्टर की दरख्वास्त गुजार अहलिया भी अब तक लापता हैं। DSP लीगल ने बताया कि दरख्वास्त गुजार का घर बंद है, बच्चे भी वालिदा के साथ हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि उनकी मौकल का फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा है। उन्हें फ़ोन पर दरख्वास्त वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। बलूचिस्तान असम्बली की रुकन शाहिदा रऊफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में 1 हफ्ते में 27 मजदूरों को अगवा किया गया है। आज 18 मजदूरों को अगवा किया गया है। हुकूमत अगवा किए गए मजदूरों को बाजियाब कराने के लिए इक़दाम करे। अमन व अमान के साथ साथ हर महकमे के हवाले से ब्रीफिंग रखी जाए।
ऑस्ट्रेलवी नजात पाकिस्तानी शहरी पर लाहौर में मुबैना पुलिस तशद्दुद। मुतासरा शहरी की तशद्दुद करने वाले एहलकारों के खिलाफ दरखास्त। दावा किया कि 3 पुलिस एहलकार तशद्दुद करते हुए थाना भाटी गेट ले गए। $3000 मोबाइल फ़ोन और गाड़ी की चाबियाँ छीनी गईं। वाक़े की तहकीकात का आगाज़। कराची के इलाके डिफेंस जमजमा में बिल्डर जावेद को दफ्तर से ज़बरदस्ती ले जाने का वाक़या। पुलिस के मुताबिक बिल्डर जावेद इकबाल पर थाना मोमिनाबाद में मुकदमा दर्ज है। डकैती, धोखाधही, पुलिस मुकाबला, कार सरकार में मुदाखलत, इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल हैं। अहले खाना के मुताबिक जावेद इकबाल को चंद रोज़ कबल कुछ अफराद ज़बरदस्ती लेकर गए थे। भारत के बाद चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों ने गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी धड़ों के जारी किए गए मुश्तरका बयान में फ़लस्तीनी धड़ों ने इत्तफाक किया है कि टेक्नोक्रेट्स की एक आज़ाद कमेटी जंग के बाद गजा का इंतज़ाम संभालेगी। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ये कमेटी अरब और बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन से गजा का इंतज़ाम संभालेगी। दूसरी तरफ हमास के तर्जुमान हाज़म कासिम ने कहा कि हमास को गजा अमन मुआहदे के लिए मिस्र, कतर और तुर्की से वाज़ेह ज़मानतें मौसूल हुई हैं। अमरीका की जानिब से भी इसकी बराह रास्त तस्दीक की गई। अमरीका का मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम न करने का मौक़िफ़ एक मुस्बत कदम है। इसराइल ने गजा में 70,000 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के साथ साथ 238 सहाफ़ियों को भी कत्ल किया, मगर दुनिया इस पर खामोश रही। गजा से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों ने इसराइली मज़ालिम के हौलनाक वाक़यात से पर्दा उठा दिया। वयाना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की कांग्रेस में गुफ्तगू। अल जज़ीरा के सहाफ़ी वाइल अल दाहदोहा की बीवी समेत 5 अहले खाना इसराइली हमले में मारे गए। मलबे से जिंदा निकलने वाली उनकी बेटी किसी छत वाली जगह पर रहने को तैयार नहीं। एक सहाफ़ी ने कहा कि आलमी खामोशी के बायस अब सहाफ़ी का कत्ल मामूल का वाक़या समझा जाता है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज इंदौर में मद्दे मुकाबल होंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 4.2 ओवर्स के बाद ही बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान का सफ़र किसी जीत के बगैर ख़त्म। ग्रीन शर्ट्स को 7 में से 4 मैचेस में शिकस्त हुई, बाकी 3 मैच बारिश के नज़र हुए। वर्ल्ड कप में कल जियो सुपर पर विमेंस वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कौमी क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। ज़रा के मुताबिक जिन क्रिकेटर्स को NOC जारी हो चुके हैं उन्हें BBL खेलने की इजाज़त होगी। कौमी क्रिकेटर्स और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मुत्तला कर दिया गया। एशिया कप में शिकस्त के बाद PCB ने खिलाड़ियों के लीग खेलने के NOC रोकने के लिए लेटर जारी किया, जिसके बाद PCB और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में मसले के हल के लिए राब्ता हुआ था। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ी बिग बैश लीग में हिस्सा लेंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप कराने वाले भारत की बद इंतजामी। विशाखापट्टनम के 5 स्टार होटल में चूहे की एंट्री। ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेटर्स के खाने के दौरान चूहा डाइनिंग हॉल में घुस गया। ऑस्ट्रेलियाई खवातीन क्रिकेटर्स अचानक उफ्ताद से घबरा गईं। चूहे ने मुलाजमीन की दौड़ें लगवा दी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी चूहे से बचने के लिए कुर्सियों पर चढ़ गईं। टीम रजासदीन पोलो और टीम HSJ ने पोलो इन पेंग टूर्नामेंट के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। सेमीफाइनल में टीम सांबा और टीम लाहौर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट का दिलचस्प फाइनल रजासदीन पोलो और टीम HSJ के दरमियान इतवार को खेला जाएगा।